नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुमार आज दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में होता है। टाइम जैसी पत्रिका में उन पर लेख लिखे जाते हैं। बराक ओबामा से उनकी दोस्ती है। हिंदुस्तान की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये हालात कुछ ऐसे लोगों के लिए खौफ का सबब बन रहे हैं जो भारत में आतंक का राज कायम करना चाहते हैं। आखिर कौन है जो बुरी तरह डर गया है प्रधानमंत्री मोदी से? अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक, यूरोप से लेकर वजीरिस्तान तक, कभी खौफ का साम्राज्य कायम करने वाला अलकायदा अपने नए अवतार में फिर उगल रहा है जहर। ये कार्रवाइयों का एक सिलसिला है जो अलकायदा की मुख्तलिफ शाखों ने अमीर महतरम शेख अयमन अज़्ज़वाहिरी हफ़िज़हुल्लाह की हिदायत पर और शेख उसामा बिन लादेन शहीद रहमहुल्लाह की कसम को पूरा करने की गर्ज से शुरू किया है। इस बार अलकायदा के निशाने पर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी को खुद का दुश्मन बता रहा है अलकायदा। यह अलकायदा का भारतीय संस्करण है। ये कायदा की नापाक जुबान से निकला वो तीर है जिसके निशाने पर हिंदुस्तान है, जिसके निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जो दुनिया भर में मजहब के नाम पर आतंक का राज कायम करना चाहता है, जो कत्ल गारत का मंजर दिखाकर नौजवान मुसलमानों को बरगलाना चाहता है। अनीकानात और बांग्लादेश में अहमद रजब हैदर, राजशाही यूनिवर्सिटी का जिंदीक प्रोफेसर और अभी हाल ही में इंटरनेट ब्लॉगर अमरीकी नस्जाद हिंदू अभिजीत राय को अलकायदा बर्रसगीर के मुजाहिद ने गोश्त के टोके से ही काट कर रख दिया। क्या अलकायदा दुनिया में पीएम मोदी की धूम से घबरा गया है? क्या अलकायदा हिंदुस्तान के बढ़ते कद से डर गया है? क्या अलकायदा हिंदुस्तान में पांव जमाने के लिए जानबूझकर नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल कर रहा है? इन सारे सवालों की करेंगे पड़ताल। बस आप बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में शुमार अलकायदा ने साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। अलकायदा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें तमाम संगठनों को इस्लाम का दुश्मन बताया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी जिक्र है। यह अलकायदा की हिंदुस्तान में पांव पसारने की छटपटाहट का ही नतीजा है कि अब तक दम साध कर बैठा आतंकी संगठन खुली लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स अपना दोस्त बताता है। मोदी और ओबामा की दोस्ती के किस्से आज दुनिया की जुबान पर हैं। पीएम मोदी चाहे किसी भी देश के दौरे पर हो, वो हर मुल्क में एक रॉक स्टार बन जाते हैं। उनके मुरीद, उनके चाहने वाले अगर हिंदुस्तान में हैं, तो पूरी दुनिया में बड़े से बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष से लेकर वहां रह रहे भारतीयों में उन्हें करीब से देखने का, जानने का, समझने का जुनून दिखाई देता है। लेकिन कोई है जिसे पीएम मोदी की ये शोहरत खटक रही है? कोई है जिसे हिंदुस्तान की जय जयकार रास नहीं आ रही? उसका नाम है अलकायदा। जी हां, आतंकवादी संगठन अलकायदा ने पहली बार लिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। मोदी सरकार को करीब 1 साल का वक्त हो चुका है। इससे पहले सितंबर में अलकायदा ने जब हिंदुस्तान में अपनी शाखा शुरू करने का ऐलान किया, तब तमाम जगहों का नाम लिया जहां से कायदा अपनी कार्रवाई चलाने वाला था। في شبه القارة الهندية، في بورما وبنغلاديش وآسام وبجرات وأحمداباد وकश्मीर। लेकिन उस वक्त भी अल-जवाहिरी ने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था। लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के तमाम देशों का दौरा कर हिंदुस्तान का डंका बजवाया है,
लगता है इससे बुरी तरह घबरा गया है अल-कायदा और भारतीय उपमहाद्वीप में संगठन का मुखिया मौलाना आसिम उमर। यही वजह है कि ताजा वीडियो मैसेज में पहली बार आसिम उमर ने जिन तमाम देशों और संगठनों पर हमला बोला है उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। अहमदाबाद व कश्मीर केरी लॉगर बिल के जरिए लड़ी जाए या सरकारी मुफ्तियों के स्याही उगलते कलम से नरेंद्र मोदी की या मुसलमानों को जिंदा जला दिए जाने के जरिए से ये एक ही जंग है। आसिम उमर को बीते साल ही अल-कायदा के हिंदुस्तानी धड़े का सरगना बनाया गया था, जिसके बाद उमर ने भारतीय उपमहाद्वीप में संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए हजारों नौजवान मुसलमानों को मजहब के नाम पर बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद यही वजह है कि आसिम सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर नहीं रुकता, वो आगे और भी जहर उगलता है। सुनिए आसिम उमर का पूरा बयान। कि जंग वजीरिस्तान का चार्ली एब्दो एक ही जंग है, ख्वाह ड्रोन से लड़ी जाए या चार्ली एब्दो के कलम से IMF और आलमी बैंक की पॉलिसियों के जरिए लड़ी जाए या अक़वाम मुत्तहिदा के कुफरिया चार्टर को मुस्लिम ममालिक पर मुसल्लत करके केरी लॉगर बिल के जरिए लड़ी जाए या सरकारी मुफ्तियों के स्याही उगलते कलम से नरेंद्र मोदी की जबान से लड़ी जाए या मुसलमानों को जिंदा जला दिए जाने के जरिए से ये एक ही जंग है। 2 मई को जारी किए इस वीडियो में अभी हाल ही में मौत के घाट उतारे गए 4 बांग्लादेशी ब्लॉगर के कत्ल की जिम्मेदारी भी ली गई है। साफ है, इराक और सीरिया के रेगिस्तान में ISIS के खूनी खेल के बाद गैर जरूरी होता जा रहा अल-कायदा भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी सूरत में पांव पसारना चाहता है। चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज अल-कायदा के हाथ पैर जो हैं पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और एक बहुत ही कट्टर आतंकवादी संगठन है, और इसलिए भारत सरकार को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि पिछले कुछ समय से अल-कायदा इस तरीके के पब्लिसिटी स्टंट्स करने की कोशिश कर रहा है, स्पेक्टेकुलर अटैक्स, जिससे कि भारतीय उपमहाद्वीप के नागरिकों को ये लगे कि अभी भी इस क्षेत्र में वो सबसे बड़ा जिहादी संगठन है। दुनिया जानती है कि भारतीय उपमहाद्वीप का सिरमौर हिंदुस्तान है, और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह नाम लेकर अल-कायदा के सरगना आसिम उमर का मकसद सांप्रदायिक माहौल को खराब करना है। लेकिन ना तो आसिम उमर और ना ही उसके आका ये जानते हैं कि भारत और उसके प्रधानमंत्री पर निशाना साधना उन्हें महंगा पड़ सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। खुफिया एजेंसियां पहले ही अल-कायदा की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। हाँ, एक बात जरूर है जिससे वाकई अल-कायदा को पीएम मोदी से डरने की जरूरत है। आखिर कौन सा है पीएम मोदी का वो बयान जिसे सुनकर आसिम उमर को भी आ जाएगा पसीना? बताएंगे आगे। अल-कायदा ये जरूर चाहता है कि वो भारत में भीतर तक घुसकर मजहबी माहौल को खराब करे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का सख्त लहजा उसे ऐसा करने से रोक रहा है। प्रधानमंत्री ने कई बार साफ किया है कि देश को बांटने की कोशिश करने वालों को हर हाल में हार ही मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा कि उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक हिंदुस्तान एकता की कई मिसालें कायम करता है। अल-कायदा लाख चाहे भारत में पांव पसारना, अल-कायदा लाख चाहे हिंदुस्तान की फिजा बिगाड़ना, अल-कायदा लाख चाहे पीएम मोदी के नाम का गलत इस्तेमाल करना, लेकिन उसके ये नापाक मंसूबे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी एक नहीं कई मौकों पर यह बात जाहिर कर चुके हैं कि भारत का मुसलमान हमेशा भारत के साथ ही रहेगा। मैं समझता हूं, My understanding is that they are doing injustice towards the Muslims of our country. If anyone thinks Indian Muslims will dance to their tune, they are delusional. Indian Muslims will live for India, they will die for India. They will not want anything bad for India. अल-कायदा को प्रधानमंत्री का यह बयान जरा गौर से सुन लेना चाहिए, लेकिन लगता है कि अल-कायदा ने या तो ये बात सुनी नहीं या फिर इस पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये वीडियो सामने नहीं आता।
कैरी लॉगर बिल के जरिए लड़ी जाए या सरकारी मुफ्तियों के सियाही उगलते कलम से नरेंद्र मोदी की जबान से लड़ी जाए या मुसलमानों को जिंदा जला दिए जाने के जरिए से, ये एक ही जंग है। अलकायदा के ऐसे मंसूबों का जवाब पीएम मोदी देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में भी दे चुके हैं। कहने को मोदी देश के भीतर ही पनप रही सांप्रदायिक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन कड़े तेवरों में दिया गया ये जवाब अलकायदा जैसे उन आतंकी संगठनों पर भी लागू होता है जो भारत की फिजा बिगाड़ने के लिए कोई भी पैंतरा इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है, किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। दरअसल जानकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल कर अलकायदा भारत के युवाओं को बरगलाना चाहता है। अलकायदा को अगर भारतीय उपमहाद्वीप में पांव जमाने हैं तो उसे ऐसे लड़ाकों की जरूरत भी पड़ेगी जो एक आवाज पर जंग का आगाज कर दें। अलकायदा ने जो एक नया धड़ा अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट शुरू किया है, इसके पीछे उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि अलकायदा को ये लगने लगा कि भारत के जो मुस्लिम युवक हैं वो कुछ इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए इराक और सीरिया की तरफ जाने लगे थे, और इससे ऐसा लगा कि अलकायदा को ऐसा लगने लगा कि दुनिया में जो इसका सबसे ज्यादा प्रभुत्व वाला क्षेत्र था वहां पे भी इसके नीचे से जमीन खिसक रही है। अलकायदा पिछले कुछ वक्त में काफी सक्रिय हो चुका है। छिटपुट हमले से लेकर बड़े हमलों तक की योजना कायदा बराबर बना रहा है। ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर वीडियो जारी करने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि प्रधानमंत्री मोदी हर हमले की तरह इस हमले का भी अपने ही अंदाज में जोरदार जवाब दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। उसामा बिन लादेन की मौत के बाद सिमटते अलकायदा को और भी ज्यादा चोट पहुंचाई इराक में पनप रहे ISIS ने। कुछ वक्त तक गुमनामी में रहने के बाद अलकायदा एक बार फिर आतंक की इबारत लिखना चाहता है। उसका जोर दक्षिण एशिया पर है, इसमें भी भारत उसकी हिट लिस्ट पर है। ये ISIS और अलकायदा के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी है। जब जब आतंक की बात होती है, जब जब दहशत का जिक्र होता है, तब तब 9/11 की ये तस्वीरें सामने आ जाती हैं। पूरी दुनिया में खौफ की नई इबारत लिखने वाले 9/11 को अंजाम दिया था अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन ने, जिसके बाद अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ ऐसी लड़ाई छेड़ी कि कई मोर्चों पर कायदा और उसके चीफ लादेन को पीछे हटना पड़ा। इस सब का अंत हुआ 2011 में लादेन की मौत के साथ, जब पाकिस्तान के एबटाबाद की एक अंधेरी रात आतंक के काले साए के गुजरने के साथ ही खत्म हुई। इधर अलकायदा धीमी मौत मर रहा था और उधर इराक और सीरिया के रेगिस्तान में तेजी से सिर उठा रहा था दुनिया के नक्शे पर एक नया संगठन ISIS। साल 2014 आते आते ISIS और बगदादी का खौफ पूरी दुनिया पर छा गया। तमाम मुल्कों में ISIS के झंडे तले कई बड़े हमले हुए। भारत से भी कुछ युवक ISIS में शामिल होने इराक चले गए। हालात पर पैनी नजर रखने वाले अलकायदा को ये सब नागवार गुजर रहा था, क्योंकि ये लड़ाई पूरी दुनिया में आतंक का परचम लहराने की थी, जिसमें कायदा लगातार पिछड़ रहा था। जानकारों की माने तो नरेंद्र मोदी के जिक्र वाला अलकायदा का ताजा वीडियो खुद को प्रासंगिक बनाने की एक कवायद है। अलकायदा इस तरीके के पब्लिसिटी स्टंट्स करने की कोशिश कर रहा है, स्पेक्टेकुलर अटैक्स, जिससे कि भारतीय उपमहाद्वीप के नागरिकों को ये लगे कि अभी भी इस क्षेत्र में वो सबसे बड़ा जिहादी संगठन है और इस्लामिक स्टेट के साथ जो उसका टकराव है या जो प्रतिद्वंदिता है उसमें वो आगे निकलता रहे। बीते साल नवंबर में वाघा बॉर्डर पर हुआ हमला अलकायदा के सहयोगी संगठनों ने किया था। ये धमाका खुद को स्थापित करने की ही कोशिश थी। ये ISIS को ये बताने का जरिया था कि वो भले इराक और सीरिया में आतंक का राज कायम करे, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में अभी भी अलकायदा का सिक्का चलता है, क्योंकि दक्षिण एशिया को यह आतंकी संगठन किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता।
दक्षिण एशिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, इसलिए यह क्षेत्र जो है अल-कायदा के लिए बहुत ही प्रमुख है। और यही वो क्षेत्र है जहां पे वो समझता है कि अंतिम समय कयामत से पहले की लड़ाई होने वाली है, जो कि खुरासान में होने वाली है। और चूंकि ये खुरासान का एक हिस्सा है, इसलिए अल-कायदा यहां पे हाइपर एक्टिव रहेगा। अल-कायदा के इस ताज़ा वीडियो में मुसलमान परिवारों से जंग के लिए युवक भेजने की अपील भी की गई है, यानी इसका मकसद अल-कायदा के लिए लड़ाकों की भर्ती करना भी है। जाहिर है अल-कायदा भारत को लेकर कुछ नापाक मंसूबे बना रहा है, लेकिन भारतीय एजेंसियां न सिर्फ सतर्क हैं, बल्कि ऐसे हमलों को नाकाम करने में सक्षम भी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।